हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल एडी विद बीके में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग डेली टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और हम लोग वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और पूछे जाने की संभावना भी है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 एंड प्रैक्टिस सेट 2 कर चुके हैं। जो लोग प्रैक्टिस सेट 1 एंड प्रैक्टिस सेट 2 का वीडियो नहीं देखे हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? आर्टिकल 23, आर्टिकल 29 एंड 30, आर्टिकल 32, आर्टिकल 38 एंड 39। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 29 एंड 30। यदि हम लोग आर्टिकल 32 की बात करें तो इसमें संवैधानिक अधिकार दिया गया है। अगर किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार हनन हो रहा है, किसी व्यक्ति का मूल अधिकार क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, तो वह आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षा संस्थानों के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 26, आर्टिकल 30। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 30। इस पर स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यदि हम लोग आर्टिकल 19 की बात करें तो इसमें स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बताया गया है और किस भारतीय लोगों को स्वतंत्रता 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। यदि हम लोग आर्टिकल 20 की बात करें तो इसमें अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में बताया गया है। यदि हम लोग आर्टिकल 26 की बात करें तो इसमें धार्मिक प्रबंध करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? आर्टिकल 20, आर्टिकल 22, आर्टिकल 25, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 25। यदि हम लोग आर्टिकल 20 की बात करें तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में। यदि हम लोग आर्टिकल 22 की बात करें तो इसमें गिरफ्तार के संबंध में बताया गया है कि इसमें 3-4 प्रकार के टाइप्स बताया गया है। इसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, आर्टिकल 22 की बात कर रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो कारण पूछने का अधिकार है। अर्थात अगर आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं वो व्यक्ति पूछ सकता है। यदि हम लोग सेकेंड की बात करें तो 24 घंटे के अंदर न्यायपालिका के सामने उपस्थित कराना होगा। अर्थात किसी व्यक्ति को यदि आप लोग गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं या अपराध किया है, यदि कोई व्यक्ति के अगर अपराध किया है तो उसे 24 घंटे के अंतर्गत न्यायपालिका के पास उपस्थित होना आवश्यक है। यदि यदि 22 के थर्ड की बात करें तो इसमें उसे मनपसंद कानूनी सलाह ले सकता है। अर्थात किसी व्यक्ति को यदि आप लोग गिरफ्तार कर रहे हैं तो वह किसी को वकील चूज कर सकता है, वकील चूज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? आर्टिकल 30, आर्टिकल 31, आर्टिकल 32, आर्टिकल 35। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का आत्मा कहा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि आर्टिकल की बात करें तो यह 32 में है, 32 आर्टिकल में है। यदि हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो यह 25 से लेकर 28 तक है। यदि हम संपत्ति के अधिकार की बात करें, आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। यदि हम शिक्षा का अधिकार की बात करें तो यह
शिक्षा का अधिकार, हाँ 29 बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग के पास मतलब मूल अधिकार, भारतीयों को मूल अधिकार 6 है, मतलब 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं, जिसमें से हम लोग जानते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, ये मूल अधिकार है। समानता का अधिकार, ये भी हमारा मूल अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी हमारा अधिकार है। जबकि संपत्ति का अधिकार क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। इसके पहले संपत्ति का अधिकार था, बट आर्टिकल 44वां संशोधन 1978 के अनुसार इसे हटाकर 300 क में रख दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसके कितने भी टाइप, मतलब जितने जितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, हम लोग सभी प्रकार के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे संपत्ति से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? व्याख्यान की स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक प्रक्रिया का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? 44वां संशोधन 1978 की, 16वां संशोधन 1982 की, 31वां संशोधन 1973 की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 44वां संशोधन 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कानूनी अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को समान वैधानिक अधिकार बना दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। यदि हम लोग स्वतंत्रता की बात करें तो यह 19 से लेकर 22 आर्टिकल में दिया गया है। समानता की बात करें, समानता का अधिकार, तो यह 14 से लेकर 18 तक कहा गया है। और यदि हम लोग सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार की बात करें तो यह आर्टिकल 29 एंड 30 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया है? 42वां संशोधन, 44वें संशोधन, 45वें संशोधन, 92वें संशोधन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 44वें संशोधन। मत देने का अधिकार होता है एक राजनीतिक अधिकार, एक नागरिक अधिकार, एक आर्थिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एक नागरिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता का अधिकार, मतलब इसको मिलान करना है कि समानता का अधिकार किस किस आर्टिकल में है? स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए, हम लोग जानते हैं समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है, मतलब ए का फर्स्ट है। स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो यह आर्टिकल 19 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार बात करें तो यह आर्टिकल 25 में है। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करें तो यह आर्टिकल 32 में है। देखिए, ए का 1 से, उसके बाद बी का 4 से, कौन ऑप्शन है? ए का 1 से, बी का 4 से। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? हड़ताल करने की आज़ादी, विचार व्यक्त करने की आज़ादी, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी, धरना देने की आज़ादी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, हड़ताल करने की आज़ादी। हम लोग को मतलब भारतीयों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, यह आर्टिकल 19 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? केशवानंद भारतीवाद, राजनारायण बना इंदिरा गांधीवाद, लोकनाथ और गोलकनाथवाद, सज्जन कुमारवाद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, केशवनाथ
सॉरी केशवानंद भारतीवाद। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।